अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल का लेक्चर आप लोगों ने रीड आउट किया था, मैंने आप लोगों को स्लाइड्स शेयर कर दी थी ना। यस मैम। मेहरू कहाँ पे है? बाकी मुनीसा, हुरियम। मैम आ रहे हैं। मैंने मैसेज कर अस्सलाम दिया वालेकुम आगे मिस। आदत में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मिस, आपने स्लाइड शेयर नहीं की। मैंने ग्रुप में नहीं की थी। नहीं की है आपने। ठीक है, आज मैं इकट्ठी कर देती हूँ दोनों। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी जो होंगे वो आके फिर ज्वाइन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का वो है ऑडिट चार्टर। कल हमने ऑडिट के बारे में डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी नीड्स, उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, ठीक है। और थोड़ा सा उसके बारे में एंड पे डिस्कस किया था कि इससे क्या जो है हमारे बेनिफिट्स, कॉस्ट वगैरह किस तरह मेजर होती है, तो ये चीज़ें सारी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। आज हमने इसके चार्टर के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह जो है ऑडिट चार्टर जो है वो गाइडलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं कंप्यूटर ये वाला मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर मैं जैसे लेक्चर एंड होता है ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो हमारा ऑडिट चार्टर है वो क्या चीज़ है। ये मैंने पेपर लिया हुआ है, द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड द स्किल नेसेसरी परफॉर्म सच ऑडिट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स that apply specifically the information system auditing। ठीक है, वो कह रहे हैं कुछ जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्पेशलाइजेशन स्किल्स होती हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये चीज़ जो वर्क करने के लिए इसके लिए स्पेशल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। कोई भी हमने ऑडिट परफॉर्म करना हो अगर, या कोई भी हमें ऑडिट का रिक्वायर्ड हो कोई बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें इस चीज की स्किल्स होना लाजमी है, ठीक है। तो हमारे लिए इसको अप्लाई करने के लिए इसकी स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द गोल्स ऑफ ये एक उन्होंने आईटी गवर्नेंस प्रोफेशनल सर्विंग के नेम दिया हुआ है, टू एडवांस ग्लोबली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड टू मीट इट्स विजन। कि ये जो है यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी हो तो यहाँ से आप लोग जो है वो यहाँ पे अपना विजन जो है वो ब्रॉड कर सकते हो, इसको देख सकते हो। द डेवलपमेंट एंड dissemination of the information system auditing standards are cornerstone of this। ये जो हमारे पास सर्विंग आईटी गवर्नेंस प्रोफेशनल है, यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कम्युनिटी के साथ अपने फ्रेमवर्क्स को इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग के लिहाज से मल्टीपल लेवल पे गाइडेंस कर सकते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसको देखते हैं किस तरह डिफाइन करते हैं। स्टैंडर्ड्स डिफाइन mandatory required for information security auditing and reporting। they inform कि सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि information system auditor of the minimum level of acceptable performance required to meet the professional responsibility। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना लाजमी है। ऑब्वियस ये मैंने जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो हमें उसकी भी कॉस्ट पड़ती है, अगर कोई हमारे पास इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उसकी भी कॉस्ट पड़ती है। तो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिहाज से जो भी हमारे इश्यूज होते हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने कॉस्ट, अपने एरर्स, हमारी हैकिंग वगैरह हो जाए, हमारा कोई बग्स आ जाए, तो वो सारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उस परफॉर्मेंस के लिहाज से इस तरह का हमने ये ऑडिट चार्टर बनाना होता है कि हमें ये सारी
चीजें जो हैं वो इसमें रिक्वायर्ड हो, ठीक है। ये सारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है और हमने इस तरह का इसको सेट करना होता है अपने प्रोफेशनल एथिक्स में। इस प्रोफेशनल एथिक्स में कि ये चीजें जो है हमारी सारी इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हो। सेकंड है वो कह रहे हैं मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द प्रोफेशन एक्सपेक्टेशन कंसर्निंग द वर्क ऑफ प्रैक्टिशनर्स के जो हमारे पास मैनेज करना है, ये दूसरी जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, हमारा जो काम है वो या ऑडिट चार्टर जो हमारी रिपोर्ट है वो इस इतनी कम्पिटेटर या इतनी दूसरों से डिफरेंट होनी चाहिए कि जो हम चीज बनाएं ये चीज जो चीज हम आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, मैं तो ऊंची बोल रही हूँ। ये जो चीज हम बनाते हैं, अगर आप लोगों को किसी को आवाज का इशू है तो मेरा ख्याल है उसका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो हमारी जो नहीं मिस ऊंची बोले, आवाज थोड़ी थोड़ी आ रही है आपकी। मैं तो फुल ऊंची बोल रही हूँ और बिल्कुल मोबाइल जो है मेरे बिल्कुल पास रखा हुआ माइक। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है अस्सलाम वाल वालेकुम मैम, मैं माहिर जमील। वो मेरे घर में नेट नहीं आ रहा था रात को, पापा मतलब बहुत लेट आए थे, पैकेज नहीं लगा। मेरे पास बैलेंस था, मैंने सुबह लगाने की कोशिश किया लेकिन नेट इशू था। मैं यूनिवर्सिटी आई हूँ, ये भी एंटर नहीं होने दे रहे और अभी क्लास अटेंड किया। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो आपको क्या, आप कहाँ पे हो, यूनिवर्सिटी के अब बाहर हो? यूनिवर्सिटी खड़ी हूँ, लेकिन ये भी एंटर नहीं होने दे रहे अंदर। यूनिवर्सिटी से बाहर हो? यूनिवर्सिटी के अंदर फिलहाल गेट के आगे खड़ी हूँ। वो कह रहे हैं आप अंदर जा ही नहीं सकती, यहाँ बैठ भी नहीं सकती। मैंने कहा थोड़ी देर जब तक क्लास चलती है तब तक वो नहीं हो रहे। अब मैं क्या करूँ, मैं घर जाके जब तक लाइट नहीं आनी मैं आपका लेक्चर नहीं अटेंड कर सकती। चलें फिर आप ऐसा करेंगे, घर चले जाएं और अब बाद में इसकी वीडियो लेक्चर आज देख लीजिएगा, ठीक है। और मैम मेरी अटेंडेंस हम देख लेंगे उसका अटेंडेंस। चलें ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आगे हमारे पास है मैनेजमेंट एंड अदर के जो भी हमारी मैनेजमेंट है, हम दूसरी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी तो उसके लिहाज से हमने प्रोफेशनल मैनेजमेंट करनी है, तो अपने काम के लिहाज से उसमें हर चीज को इस तरह मैनेज करना है। थर्ड वो कह रहे हैं होल्डर ऑफ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। ये जितने भी हमारे पास सर्टिफाइड होल्डर ऑडिटर्स होते हैं ना, सर्टिफाइड, जैसे कि ACCA हो गया, ये CA वाले हो गए, ये सारे ऑडिटर ऑडिट का वर्क इन्होंने काम किया होता है, इस पे सारी इनकी नॉलेज ही ऑडिट पे होती है। तो इनकी डेजिग्नेशन रिक्वायरमेंट इनकी यही काम की, इनको हम प्रोफेशनल काम करने के लिए अपना ऑडिट जो चार्टर है वो बनाने के लिए इनसे हेल्प लेते हैं, ठीक है। फेलियर टू कंपाइल विद दिस स्टैंडर्ड में रिजल्ट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीसा होल्डर्स कंडक्ट बाय, ये जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास गलत हो जाए तो हम उनसे कंसल्ट करते हैं, क्योंकि ये जो लोग यहाँ इस सीट पे बैठे होती हैं या ये डिग्री लेके इन्होंने वर्क करना होता है, तो ये वाली सारी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट से वो हमारे पास, जैसे कि ACC की डिग्री है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के किसी बंदे से हम कोई चार्टर्ड रिपोर्ट बनवाते हैं, तो वो अल्टीमेटली हमारी एज कम्पेयर टू दूसरा बंदा जो बनाएगा उससे ज्यादा अच्छी और रीजनेबल हो, क्योंकि वो उनकी कमांड इस चीज होती है। जैसे कि आप IT हैं, आपकी IT सब्जेक्ट पे ज्यादा कमांड होती है, तो जो ऑडिट चार्टर है उनकी उस पे होती है। तो हम जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है ऑडिट चार्टर बनाना चाहें तो हम बनाएंगे खुद, लेकिन हमें उनके नॉलेज की बेस पे ये चीजें करनी होती है, ठीक है। आगे है गाइडलाइन प्रोवाइड गाइडेंस इज अप्लाई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। गाइडलाइन हमें अप्लाई इसलिए होती है ताकि हम इसके स्टैंडर्ड्स को जान सकें। The information system auditor should consider them in determining how the achieve implementation of the standard. जितने जो हमारे पास अचीवमेंट्स आई हैं, इम्प्लीमेंटेशन आई हैं, स्टैंडर्ड्स आए हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह वो डिटरमिन होते हैं। यूज प्रोफेशनल जजमेंट इन देयर एप्लीकेशन एंड बी प्रिपेयर टू जस्टिफाई एनी डिपार्चर। कि जो हमारे पास प्रोफेशनल है जजमेंट जो हम देखते हैं, उसके लिहाज से जितनी भी एप्लीकेशन हम करते हैं बनाते हैं, उसको हमें जस्टिफाई करना होता है कि उसमें हर चीज जो हमारी गाइडलाइन है उसको कोई जज करने वाला हो तो वो चीज प्रोफेशनल हो। The objective of the information security auditing guideline is to provide further information on how to comply with information system auditing standards। तो वो कह रहे हैं कि गाइडलाइन ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है मेन हमें IC ऑडिटिंग की गाइडलाइन देना कि किस तरह ये हमारे स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, किस तरह हम अपने इनके स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकते हैं। आगे है प्रोसीजर्स के, इसके प्रोसीजर्स क्या हैं। प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड
IS auditor might follow in an audit engagement. वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि ऑडिट जो है रिक्वायरमेंट इसको देखते हैं कि किस प्रोसीजर से हमने किसको फॉलो कर, इसकी एग्जांपल को फॉलो कर किसके साथ एंगेज होना है। द प्रोसीजर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू मीट स्टैंडर्ड। हमारे पास एक अगर सैंपल डॉक्यूमेंट है तो हम उसको देख के अपना एक प्रॉपर प्रोसीजर उसी प्रोसीजर को यूज करते हुए अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अपना एक चार्टर रिपोर्ट बनाते हैं ताकि हम उनके स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें, ठीक है। और when performing IES auditing work but do not set requirements, so हमें requirement जो है वो set नहीं करनी पड़ती। The objective of the IES auditing procedure is to provide further information how to comply with in IES auditing standards। कि हमें क्या होता है कि हमें रिक्वायरमेंट सेट नहीं करनी पड़ती, जो हमारे पास सैंपल एक डॉक्यूमेंट होता है हम उसी को देख के अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो अपनी एक प्रोसीजर जो है सेट कर लेते हैं, उन्हीं रूल्स और उन्हीं रेगुलेशंस पे जाके उन्हीं स्टैंडर्ड पे जाके अपना एक चार्टर रिपोर्ट रेडी करते हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। अब वो कह रहे हैं कि जो हम इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो कंट्रोल किस तरह, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज किस तरह होती हैं, इज द information technology governance framework and supporting tool set that allow manager to bridge the gap among the control requirements। वो क्या कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें सपोर्ट करती है कि हमने किस टूल पे इनके दरमियान जो ब्रिज है या गैप है किस टूल पे हमने ये चीजें बनानी है और सारे रिक्वायरमेंट्स को। अब देखें हम एक्सेल शीट जो एक एक्सेल है वहां पे भी हम एक चार्टर रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक चार्टर रिपोर्ट बनाने का एक टूल है, तो वहां पे भी हमारे चार्टर वो रिपोर्ट तैयार हो सकती है। लेकिन क्या होता है, इट एम्फसाइज रेगुलेटरी कंप्लायंस, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द वैल्यू अटेन्स फ्रॉम IT। वो कह रहे हैं कि ये अनेबल करता है हमें कि किस तरह हमने सिंप्लीफिकेशन इंप्लीमेंटेशन करनी है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है इसमें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें हमने, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये उन्होंने एक साइट भी दी हुई है कि www.icaca.org.co.board, ठीक है। इस साइट को आपने जो है सर्च बाय सेल्फ करना है, तो फिर देखिएगा कि इस पे क्या है। एज डिफाइंड द, इसमें हमारे पास जो है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन IT है, इसको COBIT है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जो हमने ऊपर हेडिंग दी हुई है। इसके फ्रेमवर्क्स किस तरह यूज हो रहे हैं, इसको किस तरह IT मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो इसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या करना होता है कि जेनेरिक स्टेटमेंट्स ऑफ मिनिमम गुड कंट्रोल इन रिलेशन टू IT प्रोसेस, कि हमने एक IT प्रोसेस के थ्रू एक जेनेरिक स्टेटमेंट तैयार करनी है जिससे जो कि हमारी स्टैंडर्ड हो, ठीक है, जो कि हमारी पूरे रिलेशंस को कंट्रोल कर सके, हमारी स्टेटमेंट इस तरह की हो। फिर हमने क्या करना था, मैनेजमेंट गाइडलाइन ले लेते हैं। मैनेजमेंट गाइडलाइन में जितने भी हमारे पास चार्ट्स हैं, गोल्स हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबल चीजें जो भी हमने वो अकाउंटेबिलिटी की वो हमने अपने चार्टर में डालने होते हैं। किस तरह हमने क्या क्या मेजरेबल थिंग्स की हैं उनको किस तरह चार्ट पे करना है, शो करना है, ग्राफ पे शो करना है, किन फ्रेमवर्क पे शो करना है, वो सारी चीजें हमने देखनी होती हैं, ठीक है। उसमें इसके लिए फोकस किस चीज पे देखना होता है हमने, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे, किसकी जिस चीज का हम चार्टर बना रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। IT कंट्रोल प्रोफाइलिंग, या IT जो कंट्रोल है उसकी प्रोफाइलिंग किस तरह होगी। अवेयरनेस के बारे में कि इसकी अवेयरनेस लोगों की किस तरह होगी। बेंचमार्किंग के बारे में कि ये जो चीजें हम बना रहे हैं सारी चीजें वो किस लिहाज से हमारी आगे जाके फर्दर यूज होंगी, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि वो IT कंट्रोल प्रैक्टिस किस तरह होती है कि रिस्क एंड वैल्यू स्टेटमेंट इसमें होती हैं। हाउ टू इम्प्लीमेंट होता है कि हमारी हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन और गाइडलाइन में ऑब्जेक्टिव्स किस तरह ऐड करने हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज की एग्जांपल है कि मैं आपको कहूँ कि आपने एक चार्टर्ड रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपकी जो क्लास है इसकी कॉस्ट की, एक क्लास कंडक्ट होने में कितनी कॉस्ट होती है। अगर हम फिजिकल देखें तो उसमें आप क्या करेंगे, आप लाइट्स, फैंस, AC, टीचर और इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, जो मल्टीमीडिया यूज हो रहा है, उसकी सारी कॉस्ट इस चार्टर रिपोर्ट में रेडी करेंगे, ठीक है। जितनी भी इसमें चीजें यूज हो रही हैं तो वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, उनको डिफाइन होना चाहिए सारी चीजें। एज एग्जांपल जो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह आपने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट रिपोर्ट रेडी करनी होती है, ठीक है। आगे उसमें वो, या इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये हम बैकग्राउंड्स का देखते हैं। बैकग्राउंड में क्या है कि लिंकेज टू स्टैंडर्ड SI ऑडिट चार्टर स्टेट, उसमें क्या कह रहे हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फंक्शन or information audit assessment should be appropriately documented in an audit charter or engagement letter।
वो क्या कह रहे हैं कि ऑडिट चार्टर में ये चीजें कुछ इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी, एंड अकाउंटेबिलिटी, 3 चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम उसमें होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटी भी उसमें होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है तीनों चीजें, क्योंकि इसके बगैर जो है हमारा काम नहीं हो सकता, तो हमारी चार्टर रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हो सकती। सेकेंड है लिंकेज ऑफ कोप आईटी, इसमें क्या है वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट अश्योरेंस स्टेट बनाना चाहिए, ठीक है। पहले में हमारे पास चार्टर स्टेट, दूसरे में अश्योरेंस स्टेट, यानी provide the board with timely independent assurance about the compliance of IT with its policies, कि हमने इसकी पॉलिसीज जो बनानी है वो आईटी की अश्योर करना है कि किस तरह हमने इंडिपेंडेंट टाइमली इंडिपेंडेंट वर्क करना, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स एज वेल एज विद जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, के जो हमारे पास जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो किस तरह होती है। उसके बाद इसमें ये भी एश्योर करना होता है कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल है, जो स्टेट्स हम बना रहे हैं या जो हम गेट कर रहे हैं, जिस चीज को उस चीज की जरूरत है, नीड, और काम को कंप्लीट और इफेक्टिव बनाने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, रिव्यू लेने पड़ते हैं हमें, ऑब्वियसली इफेक्टिव काम करने के लिए हमें, मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होता है, तो किस तरह भी हमें करवाना होता है, तो ये भी हमारी इसमें लिंक होता है। नीड ऑफ गाइडलाइंस, नीड ऑफ गाइडलाइन के हमारे पास ये क्या है कि सबसे पहले हमारे पास पर्पस है कि गाइडलाइन जो है वो हमारे पास ऐसे जो यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, उनको डिफाइन करें हम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनकी अथॉरिटी को, उनकी अकाउंटेबिलिटी को, फिर हम गाइड करें कि जो हमारा मेन एम है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस हैं ऑडिट के। However, aspects could be considered to other circumstances, के जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो मे भी अदर सर्कमस्टांसिस के लिहाज से हो, वो हमें उस चीज से उसका कंसर्न नहीं है, लेकिन हमारे पास ये चीजें हमारे जहन में होनी चाहिए। अच्छा, आगे है दिस गाइडलाइन इज प्रोवाइड गाइडेंस इज अप्लाई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमारे जो है ओबेसिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। द आईएएस ऑडिटर शुड कंसीडर इट टू डिटरमिन हाउ टू अचीव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अबव स्टैंडर्ड्स, के जो हमारे पास ये ऑडिटर है ये कंसीडर करता है कितना हम ये अचीव कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन को। यूज प्रोफेशनल जजमेंट इन इट्स एप्लीकेशन एंड बी प्रिपेयर टू जस्टिफाई एंड डिपार्चर, कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो किस तरह प्रिपेयर होनी चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए डिपार्चर वगैरह। आगे ऑडिट चार्टर में mandate, the IAS auditor should have a clear mandate to perform the IAS audit function, कि हमारे पास mandate क्या है, ऑर्डिनरी एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमने क्या करना होता है, ऑडिट चार्टर बनाना होता है जो कि फॉर्मली एक्सेप्टेड हो, यानी हमारे पास उसमें हर चीज ऑडिट फंक्शंस एज अ होल जो सारा ऑडिट फंक्शन के लिहाज से एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। उसमें जो भी इनकॉर्पोरेशन हो, उसमें जितनी भी चीजें हमारे पास कोस्ट वगैरह हो, ये हमारी मैंडेटरी है। सेकंड, कंटेंट ऑफ ऑडिट चार्टर, ऑडिट चार्टर का जो कंटेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई सैंपल पेपर अगर आपके पास है तो उसी लिहाज से हमें कंटेंट को लेकर चलना है। अब वो कह रहा है कि द ऑडिट चार्टर शुड क्लियरली एड्रेस ऑफ 4 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, 4 पर्पस को हैंडल कर रहा है। तो एस्पेक्ट्स जो हमें कंसीडर सेट करना है, उसमें सबसे पहले पर्पस में क्या आएगा, सबसे पहले रोल आएगा कि किस चीज में ये काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आपने पर्पस लिखना है कि आप लोग आईटी की डिग्री क्यों ले रहे हो, तो इसमें आप लोगों ने बताना है कि इसका क्या रोल है आईटी का हमारी वर्ल्ड में, आपने बेनिफिट्स बताने हैं, फिर आप बताओगे कि इस वजह से हमने आईटी को चूज किया। फिर आपने एम्स एंड गोल्स, आपने गोल्स बताने हैं कि आईटी के एम्स एंड गोल्स क्या होंगे, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट, कि आपका क्या मिशन है आईटी की डिग्री लेने के बाद, इसकी मिशन स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक है। फिर आपने स्कोप बताना है कि क्या क्या इसमें बाउंड्रीज हैं, क्या क्या लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, इसका स्कोप बताना है कि आईटी की क्या है। फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। अब देखें ये चीजें आप लोगों ने समटाइम स्टूडेंट बहुत मिस कर रहे होते हैं, जैसे कि फाइनली जब प्रोजेक्ट की आपकी रिपोर्ट बन रही होती है या डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा होता कि एम्स क्या है, गोल्स क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वो समझ रहे होते हैं एम्स, गोल्स, स्कोप, ऑब्जेक्टिव इज द सेम थिंग, बट नो, एम जो है आपका एम एक ही होता है कि आप वो काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। गोल जो होते हैं, जैसे गोल हो गया आपका, एम और गोल एक चीज होती है। स्कोप में लिमिटेशन और बाउंड्रीज आती हैं
जो चीज आप बना रहे हैं उनकी क्या क्या बाउंड्री, किस हद तक आप इसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी आईटी का डिग्री है तो इसमें बाउंड्रीज और लिमिटेशन है कि आप कौन कौन से कोर्सेज इसमें पढ़ते हो, इसकी ये बाउंड्री कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, कौन कौन सी चीजें इसमें एक्सक्लूड है। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के। ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल होते हैं कि एक को, जैसे आपने आईटी की डिग्री लेनी है तो उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। आपका अपना इंटरेस्ट था, आपके घर वालों को पसंद था, आप इसकी मदद से मतलब कि आगे जाके इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इस चीज का मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एम एक होता है, ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल होते हैं और स्कोप जो होते हैं वो बाउंड्रीज होते हैं। तो वहां पे जाके फिर बच्चे जो होते हैं ब्लैंक होते हैं, वहां पे ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के, आपके पास ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं आपके, कि किस इन्वायरमेंट में क्या क्या ऑपरेटिंग जो सिस्टम अगर यूज हो रहे हैं, ऑपरेट जिस पे कर रहा है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे। इंडिपेंडेंस, किसी पे इंडिपेंडेंस है, डिपेंडेंसीज हैं, वो चीजें भी हमने देखनी होती हैं। रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल ऑडिट के, रिलेशनशिप जो है वो हमारे एक्सटर्नल ऑडिट के लिहाज से उनके साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। ऑडिटी रिक्वायरमेंट्स की, ऑडिटी रिक्वायरमेंट क्या है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, हमारा जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है वो किस लिहाज से। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हमारा जो की परफॉर्मेंस है इंडिकेटर किस लिहाज से। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है उसमें वो भी हम देखेंगे कि हमारा जो सक्सेस की तरफ अगर हमने फैक्टर की तरफ जाना तो उसमें क्रिटिकल सिचुएशंस क्या होंगी। आगे उसके बाद रिस्क असेसमेंट है, अदर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की, दूसरी जो हमारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो किस लिहाज से है। उसके बाद हमारी अथॉरिटी आ गई। अथॉरिटी में क्या है, राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का राइट हो। पर्सनल, लोकेशन एंड सिस्टम रेलेवेंट टू द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, कि जो हमारे पास सिस्टम रेलेवेंट है, परफॉर्मेंस है, ऑडिट, ये सारी चीजें हमारे पास रेलेवेंट हो। स्कोप और एनी लिमिटेशन, स्कोप जो हमारे पास स्कोप है उसमें कोई भी, जो मैंने बताया कि स्कोप में क्या है कि हमारे पास जो लिमिटेशन है हम यूज करें, लिमिटेशन वो कौन से। फंक्शन टू बी ऑडिटेड, कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑडिट होना चाहिए। ऑडिटी एक्सपेक्टेशंस के, जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन है हम उनके अकॉर्डिंग ही इसको अथॉरिटी को सेट करें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग लाइंस टू बी बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, जो भी हमारी डिफरेंट मैनेजमेंट है बोर्ड के लिहाज से वो भी हमने देखनी पड़ती है। ग्रेडिंग ऑफ आईएएस ऑडिट स्टाफ, और हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो ऑडिट स्टाफ है उसको ग्रेडिंग करना चाहिए। फिर है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या है, रिपोर्टिंग द लाइंस टू सीनियर मैनेजमेंट, कि हमारे पास जो हम रिपोर्टिंग लाइंस बना रहे हैं उनको सीनियर मैनेजमेंट के से मतलब रिव्यू करवाएं। असेसमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी हमने अप्रेजल फॉर्म्स बनाए हैं उसकी असेसमेंट को, परफॉर्मेंस को हम वो करवाएं, असाइनमेंट करवाएं ताकि हमारी उसकी जो बग्स हैं वो निकल जाएं। पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल को, जो पर्सनल आपकी परफॉर्मेंस उसकी होगी उसकी भी अप्रेजल हम फॉर्म फिल करवाएं। स्टाफिंग, कैरियर डेवलपमेंट की भी हम चार्टर बनाएं कि क्या इसकी होगी। ऑडिटी राइट्स के बारे में इसमें मेंशन हो कि क्या क्या उसके राइट्स हैं। इंडिपेंडेंट क्वालिटी रिव्यू, और क्वालिटी जो हमने इंडिपेंडेंट क्वालिटी जो ली है उसके रिव्यूज इसमें इंक्लूड हो। असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको सेट कर। बेंच मार्किंग परफॉर्मेंस एंड फंक्शन, जो हमारे पास बेंच मार्किंग परफॉर्मेंस है और फंक्शन है उसकी भी हमारे पास सारी डिटेल हो। आगे हमारे पास कंपैरिजन ऑफ बजट एक्चुअल कॉस्ट, जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है वो हमने कंपैरिजन करना है जो जितना हमें बजट असाइन किया जा रहा है, ठीक है। एग्रीड एक्शन, जिसमें पेनल्टीज पड़ती हैं, जैसे कोई एरर्स आ गई, कोई फेलियर्स आ गए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी हमारी, उनमें हमारे एक्शन जो हमारी बजट है उसी के अंदर रह के हमें इन पेनल्टीज को भी हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। कम्युनिकेशन विद ऑडिटी। अब कम्युनिकेशन विद ऑडिटी में वो क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद ऑडिटी इन्वॉल्व में क्या है, डिस्क्राइब द पर सर्विस, इट्स स्कोप, इट्स अवेलेबिलिटी एंड टाइमलाइंस ऑफ डिलीवरी, कि हमने इसकी सर्विस को देखना है, उसके स्कोप को देखना है और उसकी अवेलेबिलिटी को देखना है। प्रोवाइडिंग कॉस्ट एस्टिमेट और बजट इफ दे आर अवेलेबल, कि हमारे पास जो भी प्रोवाइडिंग कॉस्ट है और एस्टिमेशन है, बजट वगैरह है वो हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम एंड पॉसिबल रेजोल्यूशन फॉर देम, कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम डिस्क्राइब है और पॉसिबली रेजोल्यूशन उसका किस तरह हो सकता है वो भी हम मेंशन करना। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड रीडली एक्सेसिबल, डिफरेंट फैसिलिटीज को भी और कम्युनिकेशन को भी देखना होता है कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन और फैसिलिटीज इसमें और हम इसी बजट में ला सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो ऑडिट चार्टर फॉर्म है उसकी हमने उसकी बेसिस पे कम्युनिकेशन करनी होती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी है, अवेलेबिलिटी फॉर अनप्लैन्ड वर्क, जो हमारा अनप्लैन्ड वर्क होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ काम हम प्लान नहीं होते, वो अनप्लैन्ड होते हैं, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी हमने श्योर, उसके लिए भी कुछ हमने चार्टर में कुछ पार्ट अपनी एक रिपोर्ट में रखना होता है कि वहाँ ये चीज भी हो सकती है, तो उसका भी एक बजट सेट करना। डिलीवरी रिपोर्ट, तो जो रिपोर्ट है उसकी डिलीवरी रिपोर्ट, उनकी कॉस्ट, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जैसे कि अब एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, अगर वो अपनी एक पर डे की एक चार्टर रिपोर्ट रेडी करें, तो वो देखेंगे आज कितने कस्टमर्स आए, ठीक है, उन्होंने कितने रिव्यूज दिए, कितने ने क्वालिटी वाइज सर्विस की रिव्यूज दिए, जिन्होंने कितनों ने बैड रिव्यूज दिए, कितने ने हमारी परफॉर्मेंस के लिए से डिलीवरीज हमने कितनी की, उनकी सारी एक चार्टर रिपोर्ट तैयार होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है कि पर डे हमारी कितनी सेल हुई, कितनी हमारी प्रॉफिट हुई, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुई, उसमें कितने हमारे जो है गुड रिव्यूज हुए, कितने बैड रिव्यूज हुए, जो भी हमारी इसको अगर हम इम्प्रूव करें तो इसमें कितना बजट आउट होगा, अगर हम इसको किसी भी चीज को डिक्रीज करें तो उसमें क्या चीजें होंगी, ये सारी हमारी इसमें मेंशन हमने रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है, ठीक है। आगे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में क्या होगा, द आईएएस ऑडिटर शुड कंसीडर एस्टैब्लिशिंग अ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, जिसमें इंटरव्यूज होते हैं हम कस्टमर्स के, सेटिस्फेक्शन सर्वेज होते हैं, असाइनमेंट होती हैं, परफॉर्मेंस सर्वे होते हैं, और अंडरस्टैंड ऑडिटिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एज वेल। तो इसमें ये जो हमारे पास जरूरत होती है ना कि चार्टर की, कि किस तरह हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, उसमें हमारे पास जैसे कि एंगेजमेंट, अगर हमने कोई लेटर बनाना हो किसी भी एंगेज, उसमें हमने ये एग्जांपल दी हुई है आप में कि उसमें पर्पस लिखेंगे कि इसका स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेंट बनाएंगे, ठीक है, उसकी जो मैंने सारी आगे चीजें बताई थी। फिर इसमें अथॉरिटी के कौन कौन लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, उसमें जितनी भी रिसेप्शन की रिपोर्ट होगी, ऑडिट राइट्स हो गए, क्वालिटी रिव्यू हो गए, एग्री कंप्लीट डेट्स हो गई और कंप्लीशन डेट्स हो गई, और एग्री बजट फीस अवेलेबल, जो भी चीजें हम, जैसे कि मैंने आपको रेस्टोरेंट का बताया था, जैसे किसी मैरिज हॉल का अगर वो अपनी चार्टर रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो ऑब्वियसली वो उस सब को देख कर ही आप लोगों के एक रिपोर्ट रेडी होती है। जैसे कि एक मैरिज हॉल की अगर हम देखें, तो वो क्या करते हैं, सारा अपना एस्टिमेशन, कितना हमारा खाने का बजट होगा, कितना हमारा मतलब लोगों को, मतलब कितने लोग होंगे तो कितना बजट होगा, कितनी हमारा सिटिंग प्लान होगा, ठीक है, तो कितनी टाइमिंग से कितनी टाइमिंग तक उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ओब्वियसली अगर लाइट ऑफ हो तो जनरेटर, एसी, वो सब कुछ अगर वो होता है तो वो उसकी ऑलरेडी रिपोर्ट चार्ट बनती है, ठीक है। और उस रिपोर्ट चार्ट के अकॉर्डिंग ही वो लोगों को फिर अपना बजट वो बताते हैं कि हमारी इतनी फी है, और ये वेरी भी करता है अकॉर्डिंग टू वेदर। अब इस पे डिपेंडेंसीज कौन सी है, वेदर पे डिपेंड है कि अगर अगर हम देखें कि अगर हम विंटर्स में देखें तो उसमें क्या होगा कि ऑडिट चार्ट रिपोर्ट थोड़ी अलग होगी, लेकिन अगर वही हम समर में देखें, अगर मैरिज हॉल की वही ऑडिट रिपोर्ट डिफरेंट होगी, उसमें उसकी क्या रीजन है, उसकी ये रीजन है ना कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल फिर समर में ऑब्वियसली समर में अगर हमारा अगर कोई एक्सेप्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि अगर 3 से 4 हमारे एसी, तो उनकी भी रिपोर्ट उन्होंने अंदर डालनी होती है, लेकिन विंटर में ये चीज नहीं होती, ठीक है, विदाउट एसी होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये चीजें सारी उन्होंने अपने चार्टर रिपोर्ट में कॉस्ट वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। और समटाइम्स अगर जैसे कि कोई अगर ये मार्किंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये भी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये बनाना होता है कि अगर लेट्स सपोज कि वेदर जो है हमारा रेनी हो, बारिश हो रही हो, तो फिर उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली उनकी जो है वो सारी कॉस्ट जो है एस्टिमेशन वगैरह है वो उनकी डबल हो जाएंगी, तो वो उस लिहाज से ये सारे रिस्क वगैरह को एनालिसिस करके ही अपनी सारी चीजें रिपोर्ट को देखा जाता है, ताकि हमारी जो इन चीजें हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बाद में हमें विद इन द प्रोसेस कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अगर विद इन द उसमें प्रॉब्लम आएगी तो फिर ऑब्वियसली हमारे लिए इश्यूज होंगे, और जो रिपोर्ट हमने बनाई होगी उसके लिए भी वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है विद इन इसका तो आप वो पूछते हैं मुझसे, माइक ऑन करके। बच्चों सो तो नहीं रहे क्लास अटेंड करके? मिस ये जो ऑडिटिंग चार्टर है ये कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस अपनी करता है नो मैम उसकी अब ये ओके। सॉरी क्या अलीना आपने पूछा?
मिस ये जो ऑडिटिंग चार्टर होता है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या सॉफ्टवेयर हाउस जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिहाज से जो बजट बनता है उसके बारे में चीजें लिखते हैं, उनसे हाँ जी, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने एक चार्टर रिपोर्ट तैयार करनी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी रेस्टोरेंट की, मैरिज हॉल की, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर हाउस भी अपने सिस्टम के बारे में सारी चार्टर एक रिपोर्ट रेडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी सारी चीजें मतलब मेंशन होती हैं, कोर्स, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर डाटा हमारा बग आ जाए, अगर डाटा में हमारी प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सारी कॉस्ट हमारी उनकी वो इसकी वजह से ऑडिट चार्टर रिपोर्ट एक रेडी करते हैं, ताकि हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और हम इस चीज को जब भी लेके चलें तो हमारे जहन में ये चीजें हों, ठीक है। जी मिस, थैंक यू। और और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, हम फिर मैं क्वेश्चन नहीं है तो ये एक दो स्लाइड्स हैं, वो वाली हम डिस्कस करते हैं मजीद। अच्छा, इसमें कल हमने ऑडिट के इंट्रोडक्शन में के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हमारी एक दो चीजें जो थी ना वो एक, अब ये देखें इसमें कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक एंड टूल्स, के कंप्यूटर की जो असिस्टिंग है उसमें ऑडिटिंग टेक्निक एंड टूल्स कौन से यूज होते हैं। उसमें टर्मिनेटेड एम्प्लॉय बीइंग पेड, जो कि एम्प्लॉय जो हैं वो उसको हम पे कर रहे थे, उनको किसी को टर्मिनेट कर दिया जाए तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। फिर घोस्ट एम्प्लॉयज भी होते हैं, परचेजेस टू होम इंस्टेड ऑफ बिजनेस, ऑन कॉल पे अब्यूज, अनयूजुअल हाई सैलरी इंक्रीजेस, ठीक है। ऑन कॉल पे हमें लेट्स सपोज से कोई एक एम्प्लॉय है और वो हमें उसकी बहुत अशद जरूरत भी है, तो वो हमें ऑन कॉल डिमांड कर देता है कि भाई हम मुझे अब हाई सैलरी चाहिए, तो वो भी हमें अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, हमारी चार्टर रिपोर्ट में से हमें उसी रिपोर्ट में से कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। टेलीफोन यूज अब्यूज के, टेलीफोन जो यूज कर रहे हैं, ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवल रिवर्समेंट में अब्यूज, ये भी सारे हमारे लोग, हम जो ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पे किसी चीज के बारे में, तो वो भी हमारी सारी इस चीज में ये सारी आती हैं। जो भी हमारे हमने टूल्स और टेक्निक यूज करनी है ऑडिट चार्टर रिपोर्ट में, वो सारी हमारी इस चीज में मेंशन होंगी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज के बारे में? नो मैम,